युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वाले पेपर माफियाओं के दिन अब गिनती के बचे हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था को दीमक की तरह चाटने वाले नकलचियों और सॉल्वर गैंग पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार नई संशोधन बिल लेकर आई है। किस तरह से यह बिल आने वाले समय में नकल माफियाओं पर नकेल कसेगा, उन पर सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। एंटी पेपर लीक बिल पेश को लेकर लोकसभा में पेश किया गया है और इस बिल के जरिए पेपर लीक माफियाओं पर कानून शिकंजा कसा जाएगा। अब तक जिन माफियाओं और सॉल्वर गैंग के हौसले बुलंद थे, जो चंद पैसों के लिए मेहनतकश परीक्षार्थियों के सपने का गला घोंट देते थे, उनके लिए यह नया कानून काल साबित होने वाला है। और इस सख्त कानूनी शिकंजे और सुधारात्मक कदमों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के किसी भी परीक्षार्थी को कभी भी भ्रष्टाचार, धांधली या पेपर लीक जैसी मानसिक प्रताड़ना का सामना ना करना पड़े। और यही प्रधानमंत्री मोदी की भी कोशिश है। और इसी मकसद को ध्यान में रखकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बिल पेश किया। हालांकि इस दौरान विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह इससे जरा सी भी विचलित नहीं हुए और सदन में बिल को रखा। अध्यक्ष महोदय, आई राइज टू मूव for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Speaker sir, I introduce the bill. अब एंटी पेपर लीक बिल को एनडीए सांसदों ने शानदार बताया है। कहा है कि इससे बदलाव आएगा, माफियाओं पर नकेल कसा जाएगा। सबसे पहले आपको बिल के बारे में बताते हैं क्यों यह बिल जरूरी था और क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। बिल का नाम पेपर माफिया का दी एंड। बिल का नाम रखा गया पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026, यानी कि इस बिल के जरिए कानून को और कठोर किया जाएगा। बिल पर सरकार सख्त है, वो इसे किसी भी हाल में लाना चाहती है, जबकि विपक्ष का अपना राग है। और यही वजह कि आज छठे दिन भी संसद की कार्यवाही प्रभावित रही। दोनों सदन कई बार स्थगित किए गए। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष चर्चा की जगह सदन को बाधित कर रहा है। कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतना अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पर हम चर्चा शुरू करें। अब संशोधित बिल के जरिए केंद्र सरकार कानून को काफी ज्यादा सख्त करने जा रही, ताकि सॉल्वर गैंग और माफियाओं पर लगाम लगाया जा सके। ये कानून कितना सख्त रहने वाला है, कौन कौन से बदलाव किए गए, तो वो आपको बताते हैं। 2024 में भी यह कानून बनाया गया था। पहली बार बीजेपी की सरकार में नकल माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर सख्त कानून बनाया गया था। 2024 में 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान था और 10 लाख का जुर्माना था, लेकिन इसे अब और सख्त कर दिया गया। 2026 का जो प्रस्तावित संशोधन है, जो कि आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में रखा है, उसमें 5 से 10 साल की सजा आपको हो सकती है। 10 करोड़ का जुर्माना भी आपको लग सकता है, आपके ऊपर लग सकता है। पहले 5 से 7 साल की सजा थी, 1 करोड़ का जुर्माना था, लेकिन 7 से 10 साल की सजा हो सकती है और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है। साथ ही साथ जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर जिस संस्था के जरिए पेपर लीक करवाया गया होगा, उस संस्था को भी हमेशा के लिए बैन किया जा सकता है। बिल में सख्त प्रावधान के साथ साथ कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं। सख्त कानूनी शिकंजे और सुधारे गए कदमों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के किसी भी परीक्षार्थी को कभी भी भ्रष्टाचार, धांधली या फिर पेपर लीक जैसे मानसिक प्रताड़ना का सामना ना करना पड़े। अब एग्जाम को फुल प्रूफ बनाने की किस तरह से सरकार की तैयारी, तो वो भी आपको बता दें। पेपर लीक की जांच पुलिस, सीबीआई के अलावा एसटीएफ भी करेगी, यानी कि हर राज्य की जो अपनी एसटीएफ होगी वो भी पेपर लीक की पूरी जांच करेगी। सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी और जांच पूरी चार्जशीट के 3 महीने के अंदर जांच पूरी करनी होगी। बिल में नए सेक्शन भी जोड़े गए हैं, 12A और 12B, ये नए सेक्शन जोड़े गए हैं। नए सेक्शन में क्या,
केस सौंपे जाने के 2 महीने में आपको जांच पूरी करनी होगी, यानी कि जल्द से जल्द आपको जांच पूरी करनी होगी। हाई कोर्ट में अपील की अगर बात करें तो 30 दिन का वक्त है। स्पेशल कोर्ट में 90 दिन का समय आपको दिया जाएगा। 3 महीने में हाई कोर्ट को अपना फैसला भी सुनाना होगा। यह समय सीमा इसमें बात भी की गई है। इसके अलावा सरकार की यह स्पष्ट नीति और नियति से साफ है कि अब न सिर्फ इन माफियाओं की कमर तोड़ी जाएगी, बल्कि उन्हें सलाखों के पीछे भेजकर एक ऐसा कड़ा संदेश दिया जाएगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नजीर बनेगा। और भी क्या क्या बदलाव किए जाने का प्रावधान एंटी पेपर लीक बिल में किया गया है, तो वो भी आपको बताते हैं। अब सेक्शन 12 की अगर बात करते हैं तो सेक्शन 12 के वन में सीबीआई के साथ साथ एसटीएफ को भी जांच का अधिकार होगा, यानी कि एसटीएफ भी पूरे मामले की जांच करेगी पेपर लीक को लेकर। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार 2 एसटीएफ बनाएगी तो वही जांच कर सकेगी। जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी, यानी कि चाहे जितना समय आपको लेना है, लेकिन 2 महीने से ज्यादा जांच आगे नहीं बढ़ेगी। सेक्शन 12A की अगर बात करते हैं, पुलिस, सीबीआई या फिर एसटीएफ को जांच के लिए तय समय सीमा दी जाएगी। सेक्शन 12A में ही जांच की डेडलाइन कानून में जोड़ी गई है। इसके अलावा सेक्शन 12B की अगर बात करते हैं तो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको लेकर रोजाना सुनवाई होगी ताकि जल्द से जल्द निर्णय आ सके। चार्जशीट के बाद में 3 महीने में आपको ट्रायल भी पूरा करना होगा। पुराने पेंडिंग केस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ये बड़े बदलाव इस नए कानून में लागू किए जा रहे हैं। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर फर्म के लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। 2024 का कानून क्या कहता था? 1 करोड़ का जुर्माना लगता था, लेकिन अब 2026 का जो कानून आ रहा है उसमें 5 करोड़ का जुर्माना लगेगा। 2024 में एग्जाम कॉस्ट की वसूली की जाती थी। जितना पैसा खर्च होता था पूरे परीक्षा को कराने में, वो पूरी कास्ट वसूली जाती थी। 2026 का कानून क्या कहता है? एग्जाम कॉस्ट की वसूली की जाएगी। इसके अलावा 4 साल तक ब्लैक लिस्टेड रहेगी जिस इंस्टीट्यूट या फिर जिस संस्था से ये पेपर लीक होगा, यानी कि ये 2024 का कानून। 2026 का कानून क्या कहता है? 8 साल तक ब्लैक लिस्टेड रहेगी वो संस्था, वो इंस्टीट्यूट जहां से पेपर लीक हुआ है। डायरेक्टर, प्रबंधन और इंचार्ज की बात करते हैं, इनको 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान था 2024 के कानून में। 2026 का प्रावधान क्या कहता है? 5 से 10 साल की सजा कर दी गई है। डायरेक्टर, प्रबंधन और इंचार्ज पर 1 करोड़ का जुर्माना पहले लगता था 2024 का कानून। 2026 का कानून 5 करोड़ का जुर्माना अब सीधे सीधे आपके ऊपर लगेगा, यानी कि हर तरह से कमर तोड़ने की तैयारी है सरकार की नकल माफियाओं की। कुल मिलाकर संदेश बिल्कुल साफ है। मोदी सरकार अब पेपर लीक को महज एक अपराध नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य पर हमला मानकर उसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में है। एंटी पेपर लीक बिल के जरिए सॉल्वर गैंग, पेपर लीक माफिया और पूरे नकल सिंडिकेट पर कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ दोषियों को सजा दिलाना नहीं है, बल्कि परीक्षा व्यवस्था में ऐसे व्यापक सुधार करना जिससे पेपर लीक की गुंजाइश खत्म हो सके। और इसको लेकर कई कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है और जो अभी तक परीक्षा ऑफलाइन होती थी वो अब ऑनलाइन परीक्षा होगी। और ऑनलाइन परीक्षा भी कहीं से भी कोई उसमें लूप होल ना हो, कहीं से भी पेपर लीक ना हो, इसको लेकर बाकायदा एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है जिसमें 1 से 1 धुरंधर भी शामिल हैं। सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है ताकि आने वाले भविष्य में जो हमारे देश के भविष्य हैं, बच्चे हैं, उनका समय बर्बाद ना हो, उनका साल बर्बाद ना हो। और यही सरकार की कोशिश है, यही प्रधानमंत्री मोदी की भी कोशिश है।